दुश्मन की गोली का सामना हम करेंगे। आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। आजाद ये नाम सुनते ही मूंछों पर ताव देता हुआ वह नौजवान याद आ जाता है जिसे पूरी दुनिया चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने जीवित रहते अंग्रेजों के कभी हाथ न आने की प्रतिज्ञा ली थी। वे जब तक जिंदा रहे आजाद ही रहे और मरने के बाद हमेशा के लिए आजाद हो गए। आज जब भी भारत की स्वतंत्रता की बात होती है तो उसमें आजाद का नाम सबसे प्रमुख लिया जाता है, क्योंकि आजाद ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला कर रख दी थी। दोस्तों, कहा जाता है आजाद ने जीवित रहते कभी फोटो नहीं खिंचवाई। उनकी एक ही फोटो है जो कि क्रांतिकारी रुद्र नारायण सिंह द्वारा धोखे से ली गई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको मात्र 24 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त करने वाले वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताएंगे। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झुग्गी जिले के भवरा में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम चंद्रशेखर तिवारी रखा जाता है। चंद्रशेखर के पिता का नाम सीताराम और उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। वैसे तो चंद्रशेखर का परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का रहने वाला था, लेकिन वहां सूखा पड़ जाने के कारण वह मध्य प्रदेश में रहने लगे। चंद्रशेखर बचपन से ही विरोधी प्रवृत्ति के थे। वह हमेशा यही सोचते थे कि हम हमारे ही देश में गुलामों की तरह क्यों रह रहे हैं। चंद्रशेखर एक ब्राह्मण परिवार से थे और उनकी मां चाहती थी कि वह काशी जाकर संस्कृत पढ़ें। उस समय काशी संस्कृत विद्या के साथ साथ क्रांति का केंद्र भी हुआ करता था। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मुंबई के बंदरगाह में नौकरी करना शुरू कर दिया। 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें पूरा झंझोड़ कर रख दिया था। अब हर किसी के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश पैदा हो रहा था। साल 1921 में मात्र 15 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। आंदोलन के दौरान वह जेल भी गए। जेल जाने के बाद जब उनकी पेशी हुई और जब जज ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, बात का जवाब देते हुए चंद्रशेखर ने कहा, मेरा नाम आजाद है। जज ने पिता का नाम पूछा। चंद्रशेखर ने जवाब देते हुए कहा, स्वतंत्रता। और पता पूछने पर जवाब दिया, कारावास। मात्र 15 वर्ष के लड़के के मुंह से यह सब बातें सुनकर हर कोई दंग था। जवाब सुनकर ब्रिटिश और जज तिलमिला उठे, जिससे चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई जाती है। चंद्रशेखर पर जितने भी कोड़े पड़ते, वंदे मातरम की आवाज ही निकलती। जेल से बाहर निकलने के बाद सभी लोग अब चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगे थे। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद बंदूक चलाने में काफी निपुण थे। उनका निशाना सबसे अचूक माना जाता था। दोस्तों, आपने काकोरी कांड के बारे में जरूर सुना होगा। इसमें चंद्रशेखर आजाद ने ट्रेन लूटने का प्लान बनाया था। हालांकि सरकार ने अब इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। इस कांड के बाद आजाद का कद काफी बड़ा हो गया था। उसी दौरान भारत में साइमन कमीशन का विरोध जमकर चल रहा था और इसी विरोध में लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए आजाद और भगत सिंह ने साथ मिलकर अंग्रेजी डीएसपी जॉन सैंडर्स को मारने का प्लान बनाया और इसमें वह सफल भी हुए। इसके बाद आजाद ने आगरा में बम बनाने का कारखाना भी शुरू किया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो असेंबली पर बम फेंका था वह आजाद ने ही बनाया था। असेंबली पर बम फेंकने के बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। इनकी सजा को कम करवाने के लिए आजाद ने काफी प्रयत्न किए। ब्रिटिश अधिकारी आजाद को ढूंढने की भी कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 5000 का इनाम भी रखा था। 27 अप्रैल 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब चंद्रशेखर आजाद बैठे थे, तभी किसी ने अंग्रेजी हुकूमत को यह खबर दे दी। अब सबसे बड़ा सवाल, जब चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे तो यह बात किसने ब्रिटिशर तक पहुंचाई? उस शख्स का नाम मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए बने रहें वीडियो के अंत तक। अल्फ्रेड पार्क पहुंचते ही ब्रिटिश अधिकारियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। चंद्रशेखर आजाद काफी देर तक उनसे अकेले ही लड़ते रहे और कई अंग्रेजी सैनिकों को भी मार गिराया।
लेकिन चंद्रशेखर आजाद काफी घायल हो चुके थे और गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। जब उनके पास मात्र एक गोली बची थी तो अंग्रेजों के हाथ आने की बजाय उन्होंने खुद को गोली मार ली और सदैव के लिए आजाद हो गए। चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल का नाम बमतुल बुखारा था, जो कि इलाहाबाद के म्यूजियम में आज भी रखी हुई है। लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि देने के लिए उसी पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर जहां जहां गोलियों के निशान थे वहां सिंदूर चढ़ाना शुरू कर दिया, जिस कारण ब्रिटिशर ने रातों रात उस पेड़ को कटवा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए चंद्रशेखर आजाद की सूचना ब्रिटिशर तक किस शख्स ने पहुंचाई? विश्वनाथ द्वारा लिखी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और क्रांतिकारी यशपाल की सिंहावलोकन की जानकारी के अनुसार नेहरू जी ने यह मुखबरी की थी और जिस कारण चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई। जिस पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी उस पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क से बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया। तो ये थी चंद्रशेखर आजाद के जन्म से मृत्यु तक की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।